हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोशी क्वांट। ये फ्री ट्रेडिंग मास्टर क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। इसके अंदर मैं ना ट्रेडिंग को फ्रॉम जीरो टू अ वेरी एडवांस गुड लेवल तक समझाने की कोशिश करूंगा, वन बाय वन, मल्टीपल वीडियोस के थ्रू, मल्टीपल चैप्टर्स के थ्रू। देखिए, आप इस मास्टर क्लास से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पहले हम वो बात कर लेते हैं। ये मास्टर क्लास मैं बिल्कुल भी इस माइंडसेट से नहीं बना रहा हूं कि मैं आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज सिखाऊं। हालांकि मैं लगभग आपको 4 से 5 सिस्टम प्रॉपर इस मास्टर क्लास के अंदर सिखाऊंगा। मेरा मेन मोटो ये नहीं है कि मैं आपको 30-40 स्ट्रेटेजीज लाके दे दूं। मेरा मेन मोटो ये है कि मैं आपको ये सिखाऊं कि हाउ टू बिल्ड स्ट्रेटेजीज, हाउ टू बिल्ड सिस्टम, ये बनाया कैसे जाता है, ये सीखना हमारा मेन फोकस रहेगा। इसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगता है, जैसे कि रिसर्च कैसे करनी चाहिए, डेटा एनालाइज कैसे करना चाहिए मार्केट में, इन दोनों को कंबाइन करके हाउ कैन यू डिजाइन अ स्ट्रेटेजी, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज से सिस्टम कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उस सिस्टम को आप ट्वीक करते हो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट मार्केट रिजीम्स, और एट एंड हम कैसे मल्टीपल स्ट्रेटेजीज और सिस्टम को कंबाइन करके एक पोर्टफोलियो बना के उन्हें रन करते हैं। ये सारी बातें विद कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट हमें इस ट्रेडिंग मास्टर क्लास में मिलने वाला है। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जोशी क्वांट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अदरवाइज नई वीडियोस का अपडेट आपको नहीं मिल पाएगा। और जब आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं। आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो, और इससे बेटर एक और अप्रोच मैंने रखी है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो यहाँ पे दिख रहा है इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं इसके अंदर ट्राई करूंगा एज आई गेट फ्री ऑन एनी वीकेंड तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल मीट सेशन करने का, जो कि मैं कल संडे को भी करने वाला हूं। वहां पे आके अपने डाउट भी मुझसे पूछ के आप क्लियर कर सकते हैं। तो दैट विल बी अ वेरी गुड अप्रोच इन दिस लर्निंग प्रोसेस। और ये सब कुछ होने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आई डोंट नीड इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू गाइज। आई नीड जस्ट अ लाइक, अ कॉमेंट, और ये वीडियोस आप अपने उन सभी ट्रेडर फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना हु आर स्टार्टिंग देयर जर्नी इन द ट्रेडिंग बिजनेस। लेक्चर 1 में हम सीखने वाले हैं अबाउट बेसिक ऑफ ऑप्शंस और फिजिकल डिलीवरी के बारे में। देखो, ये लेसन ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको लगे कि मेरे को ये आता है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जरूर इस वीडियो को एंड तक देखें, सो दैट मैं जो चीजें आगे वीडियोस में सिखाऊंगा ना वो कहीं कहीं बार कनेक्टेड होती हैं। तो ऐसा ना हो कि आपने ये चीज नहीं देखी तो आपको आगे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। इसलिए गो थ्रू दिस वीडियो कंप्लीटली। ये आपको सिखाएगा बेसिक्स ऑफ ऑप्शन के बारे में, और फिजिकल डिलीवरी हमारे इंडियन मार्केट में किस तरह से वर्क करती है वो भी आप इस वीडियो से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बेसिक ऑफ ऑप्शन के अंदर कॉल ऑप्शन के बारे में। ठीक है, तो हम कॉल ऑप्शन के बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, एक चीज समझो, ऐसे समझो कि यार एक कोई पर्सन है, लैंड का ओनर है वो, ठीक है, उसके पास एक जमीन है जिसकी कीमत मैं मान लेता हूं अभी एग्जांपल 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये 1 लाख रुपीज का एक लैंड है, अभी इसकी कीमत 1 लाख रुपीज है। अब ये लैंड का जो ओनर है ना, इसके पास आप जाते हो, आप हो बायर, आपको ये लैंड खरीदने का मन है। ठीक है, यू आर अ बायर, आपको खरीदने का मन है। आप इसके पास आते हो और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो कि सर मुझे ये जमीन आपकी 1 लाख में खरीदनी है, ये मैं आपसे 3 महीने बाद खरीदूंगा। तो ध्यान रहो, आप इनसे क्या कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं 3 मंथ के बाद, ठीक है, ये जमीन 1 लाख रुपीज में आपसे खरीदना चाहता हूं। क्या आप एग्री करते हैं? क्या आप मुझे जमीन देंगे? तो ये बोल रहा हाँ जी दे दूंगा, बट मुझे क्या दोगे? तो ये कह रहा मैं इस बात का आज आपको 5000 रुपीज एक टोकन मनी दे देता हूं। गेटिंग माई पॉइंट? क्या करा इसने, आपने जाके इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, भैया आप बायर हो, ये बंदा सेलर है, आपने बोला मैं 3 महीने बाद आऊंगा, 1 लाख रुपए में आपसे जमीन खरीदना चाहता हूं, इस बात का मैं आज आपको 5000 रुपए दे रहा हूं एक्स्ट्रा। ठीक है, ये मैंने आज आपको दे दिया, अब मैं 3 महीने बाद आऊंगा और 1 लाख रुपए में आपसे जमीन खरीद के जाऊंगा। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक चीज समझो, ये क्या है? ये है एक कॉल का कॉन्ट्रैक्ट, इसे ही बोला जाता है कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये बायर है और ये भाई साहब सेलर है इस कॉल ऑप्शन के, इन्होंने आपको ये ऑप्शन बेचा और आपने ये ऑप्शन खरीद लिया। ये हमारा एक कॉल ऑप्शन था, जिसमें बड़े ध्यान से समझना, ये था आपका एक्सपायरी
जिसको हम कहते हैं डेज टू एक्सपायरी। तो लेटर से ये कॉन्ट्रैक्ट 1 तारीख को बना, तो 31 मार्च की एक्सपायरी डेट थी इस कॉन्ट्रैक्ट की। ये था आपका स्ट्राइक प्राइस, जिस प्राइस पे आपने डील लॉक करी है वो स्ट्राइक प्राइस। और ये था आपका प्रीमियम, एक्स्ट्रा होता है ना प्रीमियम जो आपने दिया, एक्स्ट्रा आपने क्या दिया, दैट इज प्रीमियम, जो आपने आज ही इस सेलर को दे दिया, ये जेब में डाल के घर चला गया। गेटिंग इट? अब 3 महीने बाद आप इससे 1 लाख में इसको खरीदना चाहते हैं, ये आपकी डील हो गई। आपकी इससे डील क्या होगी कि भाई 3 महीने बाद में 1 लाख लेके आऊंगा तो तू मुझे बेच देना, सिंपल, दैट्स इट। बस इतना ही डील आपकी हुई है। अब इसी को अगर हम निफ्टी में देखें तो क्या है जी, निफ्टी में भी तो यही है भाई। आप 25,000 का मान लीजिए कोई कॉल ऑप्शन बाय करते हो, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, आप वहां पे कुछ ना कुछ प्रीमियम देते हो भाई, आप 200 रुपए का प्रीमियम देते हो। अब वहां पे लॉट साइज भी होता है, तो हम कर देते हैं 200 मल्टीप्लाइड बाय 65। ये वही बात है जो यहाँ एक ही जमीन है ना, तो 5000 फिक्स हो गया। यहाँ पे 65 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं, तो 65 इंटू 200 ये आपने प्रीमियम दिया। और एक्सपायरी क्या होती है, वीकली, मंथली, लीव, बहुत सारी एक्सपायरी होती है। तो मानो आपने 1 वीक का दिया, वीकली का दिया, और ये था आपका जी निफ्टी, जिसका रेट आज चल रहा था लेटेस्ट से 25,000। तो आप 25,000 का ही एक कॉल ऑप्शन खरीदने चले गए, इतने रुपये देके। ये आप थे इस कॉल के बायर और ये था इस कॉल का सेलर, ठीक है, और आप थे इस कॉल के बायर। एग्जैक्टली सेम चीज है। एक मजेदार चीज समझो अब यहाँ पे, मैंने क्या बोला, मैंने बोला था कि भाई ये जो सेलर है ना, ये जो सेलर है ना, इसके बिहाफ पे अब आप कॉन्ट्रैक्ट को समझो। आपके बिहाफ पे तो आपने समझ लिया ना कि मैं 3 महीने बाद 1 लाख लेकर वो मुझे दे देना, सिंपल, डन। बट अब इसके बिहाफ पे समझो भाई, इसको तो 5,000 आज ही मिल गए ना यार, इसके तो मजे हैं। इसके बाद जमीन थी तो इसने वो कॉन्ट्रैक्ट बेचा, है ना, और इसको 5,000 रुपए आज ही मिल गए। अब ये पर्सन क्या कर सकता है, लेटेस्ट से 3 महीने हो गए, अब ये बंदा आया ही नहीं खरीदने, तो 5,000 किसके हो गए, इसका पॉकेट हो गया, प्रॉफिट। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होगा कि ये आदमी 1 लाख में खरीदने ना आए, क्योंकि हो सकता है ना कि जमीन का रेट 90,000 हो गया, तो ये बंदा नहीं आएगा खरीदने। इट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू, अगर आपने निफ्टी की कॉल खरीदी और निफ्टी 25,000 से 24,000 हो गया, तो जीरो हो जाती ना आपकी कॉल। क्यों जीरो हो जाती है, क्योंकि ये जो पैसा था पूरा सेलर को दे दिया आपने, वो उसका प्रॉफिट हो गया, आपकी कॉल जीरो हो गई। सिमिलैरिटी समझो, समझो कि ये क्यों है कॉल ऑप्शन। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा तो कॉल ऑप्शन इज जस्ट लाइक अ टोकन मनी काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है, कि भाई हम एक टोकन मनी देते हैं टू एक्वायर एन एसेट क्लास। एक एसेट को खरीदने के लिए मैं जब टोकन देता हूं तो मैं कहलाता हूं जी बायर, जो मुझे वो बेचता है, जो कहता है कि मैं दे दूंगा अगर तेरा कॉन्ट्रैक्ट रियलाइज हुआ, वो कहलाता है जी सेलर। और सेलर आपको दिख रहा है कि एक एज में तो बैठा ही है, क्योंकि कौन है सेलर, जिसके पास जमीन है, जिसके पास थोड़ा है बट वो कमा सकता है ना। अब वो क्या कर सकता है, हर 3 महीने में कोई ना कोई बंदा उसके पास आएगा, उसको 5,000 देकर चला जाएगा, वो कहेगा ठीक है जी, और जब इसको खरीदनी हो तो वो बेच देगा। अगर उसको मानो कि जमीन, अब इसका फायदा कब होगा, जब जमीन का रेट 2 लाख हो जाए, तब क्या हो जाएगा, ये भाग के आएगा 3 महीने बाद, लाओ वही 1 लाख में दो, तब इसका नुकसान होगा, है ना। तभी बोलेगा अरे यार नुकसान तो क्या होगा इसका, बट तब इसका 5,000 का ही प्रॉफिट हुआ, जो कि 1 लाख का भी हो सकता था। तो अब बात आती है कि फिजिकल डिलीवरी क्या है, बड़ा इजी है भाई। अगर आप 3 महीने बाद आके इससे बोलते हो कि ला मुझे जमीन दे, वही तो फिजिकल डिलीवरी है। और सेलर को क्या करना पड़ेगा, आपको जमीन देनी पड़ेगी। तो फिजिकल डिलीवरी तो बहुत ही इजी चीज है। देखो फिजिकल डिलीवरी क्या होता है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। एक कॉल अगर आप बाय कर रहे हैं या अगर आप सेल कर रहे हैं, तो अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप एसेट को बाय करेंगे ऑन एक्सपायरी डे, ठीक है। अगर आपका कॉल इन द मनी हो गया तो, ठीक है ना, आईटीएम हो गया तो वेरी ऑब्वियस बात है ना। वही बात भाई, जमीन कब खरीदोगे, जब इसका रेट 2 लाख हो जाएगा, तभी तो आपकी 1 लाख की स्ट्राइक इन द मनी आई ना। इन द मनी, पैसे के अंदर हो, पैसा लेके बैठे हो, वही इसका मतलब होता है जो हम कहते हैं ना। तो वही चीज है, अगर 25,000 की कॉल ली थी और निफ्टी 26,000 हो गया, तब क्या करोगे, तो उसका मतलब ये है कि आप आओगे उसको रियलाइज करने, आप बोलोगे हाँ भाई ला मेरे को दे, है ना, मेरे को 25,000 पे दे दे, ला भाई ला मेरे को 1 लाख पे जमीन दे दे, क्योंकि आज तो रकम 2 लाख है, मैं लेके तेरे से बेच दूंगा। तो हम बाय करेंगे, इफ दैट बिकम एक्सपायरी, आईटीएम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम बाय कर लेते हैं, या हमको हमारा ब्रोकर एक्चुअली अकाउंट पे डिलीवरी लाके दे देता है, उसे कहा जाता है फिजिकल डिलीवरी, आपको मिल गई डिलीवरी। सिमिलरली सेलर के लिए क्या है, वो सेल करेगा एसेट जो उसको ओन कर रहा है, वो अपना सेल एसेट करेगा, और यहाँ पे हम उस एसेट को बाय कर लेंगे। तो हम जो सेलर बायर थे इनके बीच में डील हो जाती है, इसे ही कहा जाता है फिजिकल डिलीवरी। फिजिकल डिलीवरी कोई बहुत टफ चीज नहीं है, सिंपल सी चीज क्या हो गई भाई, हमको फिजिकल डिलीवरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये हमारा ब्रोकर हमारे लिए कर देता है। अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं तो हमको एसेट हमारे स्ट्राइक प्राइस के रेट पे बाय करवा देगा हमारे अकाउंट में, उसी स्ट्राइक प्राइस के रेट में हमारे सेलर के अकाउंट से उस चीज को निकाल देगा। अब मैं एग्जांपल निफ्टी का ही लेके बता रहा हूँ बार बार, ठीक है।
तो ऐसा समझ लो कि अगर 26,000 का कॉल ऑप्शन आपने सेल कर दिया और मार्केट ऊपर आ गई इसका मतलब ये है कि अब आपको 26,000 के रेट से निफ्टी एक्सपायरी के दिन किसी को देना पड़ेगा, जितना भी उसका लॉट है, इतना लॉट तो उतने साइज का निफ्टी आपको जी देना पड़ेगा, ठीक है। और जो बायर है उसको 26,000 पे खरीदने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक मतलब होता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम सीखते हैं अबाउट पुट ऑप्शंस क्या होता है। पुट ऑप्शन के लिए हम उसी एग्जांपल से सीखेंगे जिस एग्जांपल से हमने कॉल वाली बात सीखी थी, ठीक है। तो यही वाला एग्जांपल लेते हैं। मैं वापस यहाँ पे आता हूं, मैं कहता हूं जी ये लैंड का ओनर है, अभी इसके पास 1 लाख रुपए इसकी लैंड की कीमत है और ये इसको होल्ड करता है और ये कोई एक्स बंदा है। अभी क्या हुआ था, अभी तक तो आप आए थे और आपने बोला था जी मेरे को खरीदना है। अब लेट अस से कि इसको रिस्क लगता है, ये बोलता है कि यार अगर मेरी जमीन के रेट कल 50,000 हो गए तो फिर मुझसे कौन खरीदेगा, इसको प्रॉब्लम है। बट ऑन दी अदर हैंड एक बायर हो सकता है जिसको लगे कि यार अगर ये 50,000 मिल जाए ना जमीन तो मजा है, ऐसा भी तो एक डील हो सकती है ना। ऐसी डील के लिए क्या किया जाता है ना, हम पुट ऑप्शंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ओनर है ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा जी अगर मेरी जमीन, देखो ये जमीन का ओनर है तो ये जमीन को बेच ही सकता और कुछ नहीं कर सकता, समझो इस बात को, ठीक है। तो ये बोलेगा अगर मेरी जमीन का रेट 50,000 हो गया तो मेरे को रिस्क आ जाएगा। तो मैं आज एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं कि अगर मेरी जमीन का रेट 80,000 होता है, लेट अस से 80,000 का है रेट मेरा, तो मुझसे ये जमीन कोई खरीदेगा क्या। मानो आप आगे दौड़ के हाँ जी हाँ मैं खरीद लूंगा। तो आप दोनों ने एक डील बनाई, क्या डील बनाई अब ध्यान से समझो। आप दोनों ने एक डील बनाई कि 3 महीने बाद अगेन, ठीक है, मानो 3 महीने बाद आप आएंगे, 80,000 के रेट में आप इस बंदे से इस जमीन को खरीद लेंगे। और क्योंकि अब ये इसकी गरज है ना, ये चाहता है करना, तो ये अब बना बायर। ये बोल रहा है कि जी मेरे को डर लग रहा है और आप बोलो हाँ ठीक है ठीक है। अब हुआ क्या देखिए, अब इस पर्सन ने क्या किया, ये जो ट्रेड था आप बोलोगे ना हाँ भाई ठीक है तेरे से ले तो लूंगा 80,000 में, बट अभी 1 लाख है, मुझे क्या देगा इस बात का, तो अगर मैं 3 महीने बाद 80 में लूँ। ये कह रहा है चलो जी मैं आपको इस चीज का आज 5,000 रुपीज दे देता हूँ। देखा ठीक है दे दो। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना ये बना एक पुट कॉन्ट्रैक्ट जो कि इसने बाय किया और आपने उसको सेल किया। अच्छा एक चीज समझो, जब आप इसको पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं 80,000 की स्ट्राइक का, अब आपको समझ में आ रहा है ये क्या एक्सपायरी, दिस इज स्ट्राइक, दिस इज योर प्रीमियम, ठीक है। अब आपने इसको जब सेल किया तो 5,000 आपकी पॉकेट में आ गया, ठीक है। लेकिन एक रिस्क है आपके सिर पे, क्या, अगर कीमत 50,000 हो गई तो फिर आपको 50,000 पे खरीदना पड़ेगा, है ना, मतलब सॉरी 80 पे ही खरीदना पड़ेगा। 50 भी हो जाए तो आप तो 80 पे लेंगे ना जी, आपने डील कर ली तो वो तो आ जाएगा आपके पास कि हाँ भाई मेरे को दो मेरा, तो वो आपको खरीदनी पड़ जाएगी। इसीलिए इस पर्सन को ये पुट बेचने से पहले इसके पास कम से कम कितने रुपए होने चाहिए अपने अकाउंट में, 80,000 तो होने ही चाहिए, वरना तो फिर ये खरीद ही नहीं पाएगा, डिफॉल्ट कर जाएगा, फिर इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, बहुत सारे ड्रामे होते हैं। सेम चीज होती है मार्केट्स में भी भाई। अभी आपने समझा होगा, मैं बहुत बताता हूं कि हेज करो, निफ्टी को हेज करो, पोर्टफोलियो हेज करो। कैसे हेज करो भाई, आपके पास निफ्टी पड़ा हुआ है 1 लॉट की वैल्यू में होल्डिंग, अभी निफ्टी चल रहा है 25,000, आप बोलते हो कि यार गिर गया तो मेरे को रिस्क है, एक काम करता हूं 23,000 का पुट ऑप्शन में बाय कर लेता हूं, करते हो ना। तो जब आप ये बाय करते हैं लेटेस्ट से फार, मतलब आप बोलते हो कि ऐसा करता हूं बहुत दूर का बाय करता हूं, 1 साल 2 साल, क्यों कहता हूं मैं दूर का, क्योंकि जितना दूर बाय करेंगे उतना लंबी सेफ्टी मिली, और जितना दूर जाओ उतना ही प्रीमियम थोड़ा सस्ता भी मिलता है कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो। ये 23,000 का जो पुट ऑप्शन है, जब आप ये बाय कर रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, अब आपने इस पे प्रीमियम दिया, कुछ भी प्रीमियम हो सकता है यार, 250, 300, 500, 1000 जो भी रुपए आपके लगे, मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज, तो एक्स मान लेते हैं भाई 200 रुपीज लगे, मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज, ये आपने पैसा दे दिया सेलर को, ठीक है, जो कि आपसे खरीद लेगा 23,000 पे, ये बाय कर लेगा निफ्टी। अब इस बात का आपकी जेब से आज इतना चला गया, लेकिन इसके बदले आपकी पूरी जमीन हैज हो गई ना यार। जब इसने आपको 5,000 दिए, यहाँ पे लग रहा है 5,000 अमाउंट बड़ा, बट इसको वैसे समझो तो एग्जांपल है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मानो इसको 500 रुपए में मिल रहा होता तो इसलिए तो अच्छी बात थी ना, ये कहता है मेरी 1 लाख की जमीन हैज हो जाएगी 3 महीने के लिए, अगर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हुई, रियल एस्टेट में दिक्कत आई, तो मेरी जमीन का रेट मेरे को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, समझ रहे ना। यही काम हम निफ्टी में भी करते हैं, इस पूरे ड्रामे को हम कहते हैं पुट ऑप्शंस। देखो हो सकता है आपको थोड़ा हैवी लगे, डाउट आए, दिक्कतें हो, तो मैंने एक काम और किया हुआ है, आप ना मेरी सीधा वेबसाइट पे आ सकते हो, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे जोशी क्वांट, या आप जाएंगे joshiquant.in, आपको वेबसाइट मिल जाएगी जोशी क्वांट, ठीक है, ये आपको वेबसाइट मिलेगी, आप इस वेबसाइट पे आओ, आने के बाद आपको ये रिसर्च वाले टैब में क्लिक करना है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे मैंने ये अंडरस्टैंडिंग बेसिक ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, इस पे क्लिक करोगे
पूरा पीडीएफ बना हुआ है डिटेल के साथ, एक एक लाइन जो मैं बता रहा हूं मैंने बहुत ही डिटेल में यहाँ पे समझाया हुआ है। ये पूरा आप यहाँ से पढ़ के भी समझ सकते हो, समझ रहे हो ना। तो सारी चीजें इसके अंदर बहुत ही डिटेल में बताई हुई है मैंने, इसके भी पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं वापस से पुट ऑप्शन की फिजिकल डिलीवरी की तरफ। देखो बहुत सिंपल है भाई, अभी जो हमने बात करी है पुट ऑप्शन की, अब एक चीज समझो, जो पुट ऑप्शन है इसकी डिलीवरी कैसे होगी, एक पुट का बायर होगा, एक पुट का सेलर होगा। बायर कौन होगा जी, जिसके पास ऑलरेडी जमीन है, वही तो बाय कर रहा है ना। तो बायर क्या करेगा, अगर आपके पास पुट बाय है तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, गिव डिलीवरी, ठीक है। और पुट का सेलर जो होगा वो क्या करेगा, ही विल टेक डिलीवरी। सिमिलरली, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं, ही विल टेक डिलीवरी। सिमिलरली जो कॉल ऑप्शन था, यहां पे हम लिख देते हैं पुट ऑप्शन ऐसे, तो ये थोड़ा और इजी समझ में आएगा। और जो कॉल ऑप्शन था उसमें क्या होता था, कॉल बायर टेक डिलीवरी, ठीक है। पुट बायर गिव्स डिलीवरी, मेरी रेटिंग पे बच जाना है ना, इट्स वेरी बैड, ये गिव करता है डिलीवरी को, ठीक है। तो पुट बायर गिव डिलीवरी, कॉल बायर टेक डिलीवरी, पुट सेलर टेक डिलीवरी, कॉल सेलर गिव डिलीवरी, वेरी सिंपल थिंग। इसीलिए हम एक छोटी छोटी बातें करते हैं ना कभी कभी, कवर्ड कॉल, कैश सिक्योर्ड पुट, क्यों, वाई कॉल इज कवर्ड, बिकॉज ही हैव द लैंड। भैया कॉल सेल कर रहे हैं आप, तो कॉल सेल करेंगे तो देनी पड़ेगी डिलीवरी आपको, तो आपके पास होना चाहिए ना देने को, इसलिए कवर्ड कॉल का मतलब जिसके पास है निफ्टी वही करेगा जी। सिमिलरली कैश पुट कौन बेचेगा, पुट सेलर टेक डिलीवरी, जिसके पास पैसा है। तो पुट हम कहते हैं कैश सिक्योर्ड पुट, है ना, कैश पड़ा है इसीलिए मैंने पुट बेची है जी, ये चीज समझ में। तो सेलर के लिए हम इसलिए बोलते हैं कवर्ड कॉल कैश सिक्योर्ड, कवर्ड कॉल कैश सिक्योर्ड, दीज आर फॉर स्पेकुलेशन मेनली, कि भाई ठीक है आप इंश्योरेंस करेंगे या आप स्पेकुलेट कर देंगे, ठीक है ना। वो चीजें आपको एक मोटा मेरे ख्याल से इस वीडियो से आइडिया लग गया होगा कि कैसे फिजिकल डिलीवरी वर्क करती है और क्या हमारे कॉल पुट के बेसिक्स होते हैं। अब हमको बस ये ध्यान रखना है कि जो फिजिकल डिलीवरी है ना, ये सिर्फ स्टॉक्स कमोडिटीज के अंदर होती है, बट ये इंडेक्स के अंदर नहीं होती है। कमोडिटी और स्टॉक के अंदर फिजिकल डिलीवरी होती है, क्यों, क्योंकि भाई इंडेक्स में मानो निफ्टी 50 है, अब निफ्टी 50 आपके अकाउंट में कहां से दें आपको, मानो एक स्टॉक है फॉर एग्जांपल ABCD लिमिटेड, तो वो तो आपको उसके शेयर्स ट्रेड होते हैं मिल जाएंगे। निफ्टी के शेयर्स कहाँ ट्रेड होते हैं, फ्यूचर ट्रेड होता है, ठीक है ना, तो शेयर ट्रेड नहीं है तो नहीं मिलेंगे आपको। कुछ लोग बोलेंगे ETF तो होता है जी, ETF क्यों नहीं मिल सकता, तो भाई ऑप्शन थोड़ी है ETF का, ऑप्शन तो इंडेक्स का है ना। ETF की अगर ऑप्शन हो तो वहां भी मिलते हैं, जैसा यूएस मार्केट में होता है, वहां पे इंडेक्स नहीं है तो वहां पे ETF ट्रेड होते हैं इंडेक्स के, तो ETF ट्रेड होते हैं तो डिलीवरी मिल सकती है, समझ रहे ना। तो निफ्टी 20 की अगर ऑप्शन और फ्यूचर है और वो आपने बेचा निफ्टी 20 का पुट ऑप्शन, तो मिल सकती है डिलीवरी, बट वो हमारे मार्केट में होता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इंडेक्सेस के अंदर फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है, बट हमारे स्टॉक्स के अंदर फिजिकल डिलीवरी होती है। तो ये था पूरा हमारा ऑप्शन का बेसिक्स, जहां से आपको समझ में आ गया होगा कि एक फिजिकल डिलीवरी कैसे काम करती है, बेसिक कॉल पुट का क्या नेचर है, क्यों इन्हें डिजाइन किया गया है और क्या इनका मार्केट में वर्किंग होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इन ट्रेडिंग, डू नॉट मिस दैट। और वंस अगेन लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, अदरवाइज आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स नहीं मिलेंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।